Hello, good morning to all. Welcome to our channel Daily PIB. So today's date is 30 July 2023. Let us start with today's news. First one is Ullas, that is Understanding Lifelong Learning for All in Society initiative. सो फ्रेंड्स, ऐसा कहा गया है कि जो एजुकेशन है उसमें रिवोल्यूशनाइज, उसमें क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ को अपनी पूरी कर सकें और साथ ही साथ अपनी लाइफ को अच्छा कर सकें। तो इसके लिए हमें जो हमारी कंट्री का जो लर्निंग इकोसिस्टम है उसको हमें स्ट्रेंथन करना होगा ताकि हमारी कंट्री के हर एक इंडिविजुअल के पास नॉलेज पहुंच पाए, वो एक्सेस कर पाएँ, ताकि जो बेसिक लिटरेसी और क्रिटिकल लाइफ स्किल्स का जो एक वाइड गैप बना हुआ है उसको ये कंप्लीट कर सके। ठीक है। और इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है, उल्लास इनिशिएटिव है, ये लोगों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, उन लोगों को जिन्हें स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और साथ ही साथ जिनकी एज जो है वो 15 साल से ऊपर की हो। ठीक है। इसे वॉलंटियरिज्म के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो एक माइलस्टोन साबित होगा ताकि जो टेक्नोलॉजी के जो पोटेंशियल है उसको हम बेसिक लिटरेसी को प्रमोट करने में टू द होल नेशन वो एक हेल्पफुल टूल बन जाए, ताकि जो मतलब जो हमारे कंट्री में जो प्रॉब्लम है लिटरेसी की, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिक एजुकेशन भी एक्वायर नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेसिकली मोबाइल ऐप है। ठीक है। ये जो ऐप है ये यूज़र फ्रेंडली होगा, ये एंड्रॉयड के साथ साथ iOS पे भी वर्क करेगा। ये एक तरीके से डिजिटल गेटवे बनेगा लर्नर्स के लिए, ताकि जो डाइवर्स फील्ड्स हैं, डाइवर्स जो अलग अलग एनवायरनमेंट से वो लोग आते हैं, वो लोग एजुकेशन पे एक्सेस कर सकें और जो बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू वो आप खुद को इंटरलिंक कर सकें, जैसे कि NCERT के द्वारा चलाया गया दीक्षा पोर्टल। ऑलराइट। जो उल्लास ऐप है यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना होगा वो या तो आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो या फिर आप सर्वेयर की हेल्प से भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। उल्लास जो है ये क्या करेगा कि जो हमारे कंट्री का जो मेन फंक्शनल लिटरेसी है उसको प्रमोट करने के साथ साथ लोगों को वोकेशनल स्किल्स के बारे में बताएगा। साथ ही साथ जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल लिटरेसी हो गया, आपका लीगल लिटरेसी हो गया और डिजिटल लिटरेसी हो गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर हो सकें और नेशन बिल्डिंग, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है नेशन बिल्डिंग, एक अच्छा नेशन बनाना इंडिया को, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, गवर्नमेंट क्रिएट करना चाहता है ताकि जहाँ पे कॉन्टीन्यूअस लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग का जो आइडिया है, जो कम्युनिटीज़ बनाना चाहता है, ये उसको भी एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, नॉलेज शेयर करें और लगातार सीखते रहें। लगातार सीखते रहने की भावना का भी ये विकास करना चाहता है। ठीक है। अगला जो न्यूज़ है वो देखते हैं। दूसरा है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम। ये भी बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका जो मेन अटेंशन होगा वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगा और आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड पे होगा, जिसका जो फोकस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम वाले एरिया को और उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है। इसका जो मेन एम होगा वो होगा कि एडिबल ऑयल्स के जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना, और गवर्नमेंट इस पर लगभग 11,040 करोड़ रुपए भी प्रोवाइड करा रही है ताकि लोग 5 साल के लिए ये अमाउंट उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है। ये जो एम होगा ये हमारे क्या करेगा, जो हमारा पाम ऑयल को लेके जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको भी लगभग 3 गुना बढ़ाए जाने की इसका लक्ष्य रखा गया है, ताकि जो अभी तक 11.20 लाख जो टन प्रोड्यूस किया जा रहा था 2025 तक प्रोड्यूस करने का टारगेट है, उसको लगभग 2030 तक 28 लाख टन करने का इसका उद्देश्य है। ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो इस स्कीम का स्पेशल फोकस होगा वो अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहेगा। ठीक है। द स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड एट अ टाइम व्हेन द प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल हैज़ बीन राइजिंग ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। अभी पिछले 4-5 ऑयल प्राइसेस के दाम को देख रहे हैं तो इस समय में इस स्कीम को आगे बढ़ाया गया। ठीक है। तो जब ऑयल प्राइसेस क्या हुआ, जो लगभग 2014 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, हम सभी जानते हैं। तो ये जो स्कीम है वो बेसिकली ऑयल प्राइसेस की जो बढ़ते दाम है उसको ये जो स्कीम है
ये इसका NMOOP यानी कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014-15 में लॉन्च किया था, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। और फिर क्या हुआ ना कि जो 2018-19 के बाद से इसको NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के साथ मर्ज कर दिया गया था, और तब से इसका नाम, जो नया नाम था, वो था NFSM OS&OP यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी लॉन्चिंग डेट, इसको कब समर्ज किया गया था NFSM के साथ, और साथ ही साथ ये किस लिए हैं। जब भी आपको एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आएगा, आपको गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लिखने होंगे, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। इस मिशन के तहत वो फार्मर्स जो ऑयल पाम कल्टीवेशन को ऑप्ट करते हैं, उनको प्राइस एश्योरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो प्राइस वोलेटिलिटी यानी कि जो कभी कभी क्या होता है कि प्राइस, जब किसान ने बीज वगैरह लाया तब उसके दाम बहुत बढ़े हुए थे, फिर जब कभी कभी उसके सेल करने के टाइम दाम बहुत कम हो जाता है, इतना कम कि वो उसका जो लागत मूल्य वो भी नहीं निकल पाता। तो इस गैप को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस एश्योरेंस प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दिस इज़ द MSP मैकेनिज़्म एंड द गवर्नमेंट विल फिक्स दिस एट 14.3% ऑफ क्रूड ऑयल CPO प्राइस यानी कि क्रूड पाम ऑयल प्राइस। इसके प्राइस को लगभग 14.3% तक मेंटेन करेगी। ऑलराइट, द स्कीम ऑल्सो हैज़ अ सनसेट क्लॉज विच इज़ November 1, 2037। ओके, और जो फार्मर्स को जो प्राइस वॉलेटिलिटी, जो प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको हम बोलेंगे वायबिलिटी प्राइस। ठीक है, यानी कि VP क्या होगा? VP इज़ द एनुअल एवरेज CPO प्राइस ऑफ एट लास्ट 5 years एडजस्टेड विद द होल सेल प्राइस इंडेक्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई 14.3%। आपको ये जानना है कि जो हमारा है वो क्या होगा। सपोज़ मान लीजिए 5 साल का जो एनुअल एवरेज CPO प्राइस है, CPO यानी कि क्रूड पाम ऑयल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्रूड पाम ऑयल, इसका जो मान लीजिए ये 5 साल का जो CPO हमारा आ रहा है वो X आ रहा है, और उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है 14.3% को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? VP हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। जो कह रहा है कि जो डेफिशिएंसी प्राइस है, ये पेमेंट का जो मोड होगा वो DBT होगा, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू फार्मर्स के अकाउंट में डाल दिया जाएगा जो भी अमाउंट होगा। ठीक है, टू प्रोवाइड एडिशनल असिस्टेंस टू द कल्टिवेटर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, द गवर्नमेंट विल बियर अ कॉस्ट ऑफ 2% of the CPO price to ensure that the farmers are paid at par with the rest of the country। जो क्या कह रहा है कि ये लोगों को ये इंश्योर करेगा कि जो कंट्री के अदर पार्ट्स में जो प्राइस प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसके साथ साथ ही चल रहा है, यानी कि लगभग 2% का जो CPO है नॉर्थ ईस्ट में, जो 2% का CPO नॉर्थ ईस्ट और अंडमान साइड में 2% जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट बियर करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ताकि जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट वाला अंडमान साइड वाला जो पार्ट है वो बाकी कंट्री के साथ साथ आगे बढ़ सके। ओके, और जो दूसरा फोकस रहेगा वो इस स्कीम का वो रहेगा इनपुट और इंटरवेंशंस को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, और जो लोग अपने पुराने ओल्ड गार्डन्स को रीप्लांट करना चाहते हैं, उनको रेजुविनेट करना चाहते हैं, उनको भी स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा, लगभग 250 रुपये पर प्लांट के हिसाब से। ठीक है, कह रहा है असिस्टेंस फॉर प्लांटिंग मटेरियल फॉर ऑयल पाम हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹12,000 पर हेक्टेयर टू 29,000 पर हेक्टेयर, यानी कि 12,000 पर हेक्टेयर से 29,000 पर हेक्टेयर तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और मेंटेनिंग और इंटरक्रॉपिंग जो इंटरवेंशंस जो कॉस्ट लगेगा मेंटेन करने के लिए इंटरक्रॉपिंग के लिए, उसमें भी एक अच्छा खासा हम इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अगली और आखिरी न्यूज़ है सेमीकॉन इंडिया 2023। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सेमीकॉन इंडिया 2023 को अभी इनाग्रेट किए हैं। कहाँ पे? महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। सो बेसिकली जो सेमीकॉन इन 2023 है, इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है सेमीकंडक्टर मिशन, किसके पार्टनरशिप में? इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के पार्टनरशिप के साथ इसे लॉन्च किया, ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन बनने का जो एक ग्लोबल विज़न है उसको पूरा करना है, और साथ ही साथ इंडिया को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में इंडिया को ग्लोबल हब बनाना। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेमीकॉन इन इंडिया 2023 का। और इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो है कैटलाइजिंग इंडियाज़
सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी मेन न्यूज़। संडे होने के नाते बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमारे पास थी, क्योंकि संडे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डेली PIB में ले सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।